हाँ तो बच्चों, कल अपन पढ़ रहे थे, यूनिट 4 पढ़ रहे थे। और यूनिट 4 में कल अपन ने किसका अध्ययन किया था? उद्देश्यों का। उद्देश्य बता ही दिए थे मैंने, अनुदेशनात्मक उद्देश्य अपन ने कल पढ़े थे। और अब इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट आपके जो है वो है अधिगम अनुभवों का, लर्निंग एक्सपीरियंस। अब लर्निंग एक्सपीरियंस पहले तो समझो कि अधिगम होता क्या है, अधिगम की क्या विशेषताएं हैं, ये आप जान लो। तो इसमें क्या है कि जैसे अधिगम है, इसकी पहली विशेषता ये है कि ये जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत मतलब जब से बच्चा जन्म लेता है तब से मृत्यु तक वो कुछ ना कुछ नई बातें सीखता रहता है। आपको भी पता है, आप छोटे थे तब से अब तक कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा है। आपकी कोई अधिगम पे कोई रुकावट स्टॉपेज नहीं लगा अभी तक। आप फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिए तब से लेकर आज तक, चाहे क्लास की बात हो, चाहे आप अपने समाज की बात हो, वातावरण की बात हो, परिवार की बात हो, कहीं पे भी बच्चा है जो सीखता रहता है जीवन पर्यंत। उसके सीखने की कोई सीमा नहीं है, लिमिटेशन कोई नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि यह निरंतर और सतत, जब जन्म पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, तो अपने आप ही निरंतर हो गया और सतत हो गया। मतलब ये कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, जो निरंतर बिना रुके चलती रहती है। कुछ ना कुछ बच्चा नया सीखता रहता है। फिर है आपका सार्वभौमिक। अधिगम क्या है? सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक क्या मतलब? सभी जगह लागू होता है, सभी जीवों पर भी लागू होता है। ऐसे नहीं कि ओनली मनुष्य ही सीखते हैं। अधिगम जानवरों में भी, अपन जानवर को है, अपन कुत्ता पालते हैं, कुत्ते को हम सिखा देते हैं वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो वो सीखता है या नहीं सीखता है? अपन कहें बैठ जा, उठ जा, तो वो वैसे की वैसे क्रियाएं करने लगेगा। तो अधिगम क्या है? ना केवल मनुष्यों के ऊपर लागू होता है, बल्कि पशु भी और अन्य जीव जंतु भी जो है वो सीखते हैं। फिर नेक्स्ट है परिवर्तनशील। अब ऐसा तो है नहीं कि जो हमने शुरुआत में सीखा वो एंड तक वो चलता रहेगा। ये परिवर्तनशील है क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, और उस परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार हमारे अधिगम में परिवर्तन आ जाता है, हमारे सीखने के तरीकों में परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो है अधिगम है वो निरंतर बदलता भी रहता है परिस्थितियों के अनुसार, और जो अपनी स्थितियां हैं उनके अनुसार ये बदलता रहता है। फिर नेक्स्ट है उद्देश्यपूर्ण। अब बिना उद्देश्य के तो अपन अधिगम करेंगे नहीं ना। कुछ भी सीखने के लिए हम तभी लालायित होते हैं, तभी तत्पर होते हैं, जब हमारा कोई उद्देश्य हो, कोई मोटो हो, कोई एम अपन ने डिसाइड किया हो। तो उस उद्देश्य को, उस एम को प्राप्त करने के लिए हम सीखने के लिए तत्पर होते हैं। तो जब तक हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं होगा तब तक हम सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो अधिगम के लिए मेन चीज है कि वो उद्देश्यपूर्ण होता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई एम एंड ऑब्जेक्टिव होता ही है। फिर नेक्स्ट है विकासशील प्रक्रिया। विकासशील प्रक्रिया मतलब डेवलपिंग प्रोसेस है ये, कि जो छोटे से लेके, जैसे अपने अवस्थाएं हैं, जीवन की अवस्थाएं हैं, पहले शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, वृद्धावस्था है। ऐसे ही तो विकास हुआ ना, एक मनुष्य के शरीर का विकास हो रहा है, वैसे वैसे ही अधिगम का भी जो है डेवलप होता है, विकास होता रहता है। फिर नेक्स्ट है वातावरण की उपज है। ये मेन फैक्ट है कि एक विद्यार्थी के आसपास का वातावरण कैसा है, इसका उस विद्यार्थी के सीखने पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसमें आपके परिवार का वातावरण आ गया, आपके समाज का वातावरण आ गया, अड़ोसी पड़ोसी में आपका कैसा वातावरण है वो आ गया, विद्यालय में आप कैसी परिस्थितियां हैं, वहाँ पे कैसा आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है। तो एक विद्यार्थी का जो है, विद्यार्थी के सीखने पे, उसके अधिगम पे, उसके लर्निंग पे वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वातावरण शांत होगा, उसके सीखने के अनुकूल होगा, उसको अधिगम की सभी प्रकार की सुविधाएं उसको मिलेगी,
तो वो बच्चा सीखने में इंटरेस्ट लेगा, नहीं तो वो बच्चा सीखने में इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा, उसको अरुचि होगी, उसको बोरियत महसूस होगी और वो किसी सीखने के लिए किसी भी प्रकार तैयार नहीं हो पाएगा। तो वातावरण जो है वो विद्यार्थी के सीखने को प्रभावित करता है। तो एक वातावरण जो है वो सकारात्मक वातावरण होना चाहिए विद्यार्थी के लिए। फिर है आपका हाँ, ये सकारात्मक और नकारात्मक, मतलब अधिगम ओनली सकारात्मक नहीं होता, पॉजिटिव अधिगम ही थोड़ी करते हैं अपन। कई चीजें ऐसी है जो हमारे ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालती है। अपन जो गलत आदतें सीखते हैं वो नेगेटिव अधिगम में आ जाती है। और जब हम कुछ अच्छी बातें ग्रहण करते हैं किसी की, अपने चाहे अपने दोस्तों की ले लो, चाहे अपने परिवार में किसी वृद्ध जन की या किसी और की, घर के किसी भी मेंबर को ले लो आप उसकी, या फिर आपके जो आपको कहीं पे भी चलते हुए रास्ते में कोई मिल जाता है, अपन उससे वार्तालाप करते हैं तो उसकी कोई कुछ बातें अपन को अच्छी लगती है और कुछ बातें अपन को सही भी नहीं लगती है। तो हम ये अपने ऊपर अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि हमें उसकी अच्छी बातों को ग्रहण करना है या बुरी बातों को। तो जो है अधिगम सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी, कि हम जब उसकी गलत बातों को ग्रहण करेंगे, गलत बातों को हम सीख रहे हैं, कोई बच्चा है बीड़ी पीना सीख रहा है, सिगरेट पीना सीख रहा है या फिर गलत संगत में पड़ गया है तो वो गलत ही सीखेगा। और अगर बच्चा अच्छी संगत में है, उसका वातावरण अच्छा है, परिवार वाले अच्छे हैं, उनकी सोच अच्छी है, तो उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वो सकारात्मक और अच्छी बातें सीखेगा। फिर नेक्स्ट है अनुभव एवं अभ्यास के माध्यम से योग्यताओं का सर्जन। तो जो है हमें अनुभव होगा, अधिगम करेंगे, अधिगम से हमें अलग अलग प्रकार के अनुभव होंगे। अब वो अनुभव जो है हमारे अभ्यास में आ जाते हैं, रूटीन में आ जाते हैं हमारे। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं, उसका बार बार हम अभ्यास करते हैं तो वो हमारे एक रूटीन में आ जाती है। तो जब ये अनुभव हमारे रूटीन में आ जाते हैं, हमारे ऊपर प्रभाव डालने लग जाते हैं, तो हम नई चीजें सीखते हैं, नई योग्यताओं का सृजन हमें करते हैं और उनमें वृद्धि निरंतर होती रहती है। फिर नेक्स्ट है तत्परता का होना। मेन चीज, सबसे मेन चीज है अधिगम के लिए। जो अधिगम है वो तभी हो सकता है जब हम तत्पर रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम तत्पर नहीं रहेंगे, तैयार नहीं रहेंगे सीखने के लिए, तो हमें कोई भी जबरदस्ती नहीं सिखा सकता। तो ये विद्यार्थी में तत्परता होना बहुत आवश्यक है। वो जब तक खुद प्रिपेयर नहीं होगा, जब तक खुद मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से तैयार नहीं होगा लर्निंग के लिए, तब तक उसको सिखाने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। वैसा ही है जैसे हम जैसे घोड़े को प्यास ही नहीं है और जबरदस्ती हम तालाब के पास लेके जा रहे हैं कि तू तो पानी पी, पानी पी, तो वो क्या पी लेगा क्या? जब उसको प्यास ही नहीं है वो कैसे पी लेगा पानी? तो एक बच्चे पे भी यही चीज लागू होती है कि जब वो बच्चा तैयार ही नहीं है तो हम उसको अधिगम कैसे करा सकते हैं? तो एक जो तत्परता है वो बच्चे में होनी चाहिए। बच्चा प्रिपेयर होना चाहिए सीखने के लिए, तभी अधिगम संभव है और तभी अधिगम प्रभावी हो सकता है। तो ये हो गया आपके अधिगम अनुभव। अब ये है आपके व्यवहार। अब नेक्स्ट जो है आपका, इसमें है आपका व्यवहार परिवर्तन। अब इसमें क्या है कि जैसे अब अपन ने क्या किया, अपने उद्देश्य हो गए, अधिगम अपन ने कर लिया, अनुभव अपन को हो गए। फिर उन अनुभवों के आधार पे जब तक हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक ना तो ये उद्देश्य पूर्ण हो पाएंगे और ना ही ये अधिगम सक्सेस हो पाएगा। तो ये जो हमने अधिगम किया है उसमें अनुभवों में जो परिवर्तन आ रहा है, वो परिवर्तन हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। हमारा व्यवहार इनके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। वो व्यवहार के लिए, इस व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, बच्चों का जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाने के लिए एक टीचर जो है वो अलग अलग टेक्निक्स का यूज कर सकता है, नई नई वो प्रविधियां यूज में ले सकता है, नई नई विधियों को यूज में ले सकता है। तो जैसे आपका वही है कि व्यवहार में परिवर्तन कैसे आएगा बच्चों में, तो इसके लिए आपके जो नवीन टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। आपका
ये जो है रेडियो, टीवी, प्रोजेक्टर, ओएचपी वगैरह, पीपीटी की वजह से, पीपीटी के माध्यम से आपको स्टडी करवाना, ये सब क्या है, नवीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। तो जब इनके माध्यम से शिक्षक जो है टीचिंग करवाता है तो विद्यार्थी सीखने के लिए ज़्यादा रुचि लेते हैं, सीखने में ज़्यादा रुचि लेते हैं और सीखने के लिए वो तैयार भी होते हैं, उनमें जो बोरियत है वो नहीं आ पाती है। तो जो है ये नवीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। और अगर व्यवहार में, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है तो समझ लो कि अधिगम हमारा जो अधिगम कराने का जो तरीका था एक टीचर का, वो सही नहीं था। उसने या तो विधियां सही यूज में नहीं ली या उसने टेक्नोलॉजी सही यूज में नहीं ली, कुछ ना कुछ कमी उसमें रह गई। तो इस वजह से ये जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन नहीं आया, और जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक अधिगम नहीं हो सकता। इन दोनों का जो है कोरिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब जो है इसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज आपके करवाई जाती है स्कूल में, वो भी एक व्यवहार परिवर्तन का ही जो है माध्यम है। को करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से विद्यार्थियों के जो बिहेव है उसमें परिवर्तन, क्योंकि एक बच्चा पढ़ते पढ़ते एक नीरसता का जो भाव है वो महसूस करने लग जाता है, उसमें एक नीरसता की जो भावना है वो घर कर जाती है। तो इस नीरसता की भावना को कैसे चेंज किया जाए, कैसे उसके अध्ययन में रुचि लाई जाए, इसके लिए आजकल पाठ्य से आगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है, वो चाहे कॉलेज लेवल पे हो चाहे स्कूल लेवल पे। तो इन पाठ्य से आगामी क्रियाओं के माध्यम से बच्चे का जो शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ में उसका मानसिक भी विकास होता है और बच्चा पढ़ने में रुचि लेने लगता है। तो और ये जो व्यवहार में जो ये परिवर्तन है वो एक ही तरीके से नहीं आता, ये सब बच्चों में समान रूप से नहीं आता है व्यवहार परिवर्तन, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो सब बच्चों में पाई जाती है। सब बच्चे मेंटल लेवल के अनुसार समान नहीं होते, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ औसत होते हैं, कुछ निम्न होते हैं, तो सभी तरीके के बच्चे होते हैं। तो उन बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हमें अपनी जो विधियां हैं उनको परिवर्तित करना पड़ेगा, तभी बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आ पाएगा। तो जो ये चीजें हैं ये ध्यान में रखनी है, और इसमें व्यवहार में जो परिवर्तन का है वो पता हमें कैसे चलेगा, मूल्यांकन के माध्यम से। यहाँ पे डाल रखा है व्यवहार में मूल्यांकन के माध्यम से। तो व्यवहार में परिवर्तन का पता करने के लिए एक शिक्षक उनका मूल्यांकन करता है, उनका इवेल्युएशन वो करता है। इवेल्युएशन करने के लिए वो अलग अलग मेथड यूज कर सकता है, वो वर्बली या रिटनली कैसे भी वो बच्चों का इवेल्युएशन कर सकता है और उसके माध्यम से पता लगा सकता है कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है या नहीं, और आया है तो किस स्तर तक आया है, और नहीं आया है तो क्यों नहीं आया, और क्यों नहीं आया इसका वो निदान करेगा। निदान मतलब कारणों को जानेगा कि उसके व्यवहार में परिवर्तन क्यों नहीं आया, निदान करके फिर उसका वो उपचार करेगा, उपचारात्मक शिक्षण वो देगा। उपचारात्मक शिक्षण देने के लिए वही चीजें हैं, जैसे वो रिमेडियल क्लासेस वो लगा सकता है, या अपनी विधियों में परिवर्तन कर सकता है, या कोई नए तरीके वो यूज में कर सकता है। प्रैक्टिकली बच्चों का कोई ऐसा टॉपिक है तो प्रैक्टिकली बच्चों को ले जाके दिखा सकता है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। तो इसलिए जैसे कोई ऐसे पर्यटन स्थलों का अगर वो अध्ययन करवा रहा है तो उन पर्यटन स्थलों का वो भ्रमण करवा सकता है। तो इससे बच्चों के जो व्यवहार में है वो परिवर्तन सकारात्मक आएगा, प्लस उनमें जो कमियां हैं वो भी दूर करने में कुछ हद तक सहायता मिलेगी। तो अब आपके ये तीनों पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपका अनुदेशनात्मक जो है अनुदेशनात्मक उद्देश्य आपका कंप्लीट हो गया, आपका अधिगम अनुभव हो चुका है, और व्यवहार और मूल्यांकन आपका हो चुका है। इस यूनिट के ये तीनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे का अपन बाद में देखेंगे।